नमस्कार विद्यार्थियों। हम आपको आज गमन की व्याख्या के बारे में बताएंगे। तो हमारा गद्यांश उस प्रकार है, इसकी चंद लाइन हम आपको शेयर करूँ। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आधी रात बीत चुकी थी, चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ में झांक रहा था। जाल पर पति के गले में हाथ डाले निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा पूर्ण नेत्रों से जालपा की निद्रा व्यसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस नहीं हुआ, फिर लेट गया। आधी रात बीत चुकी थी। आधी रात की बात की नींद बहुत अच्छी होती है। आधी रात बीत चुकी थी, चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ में झांक रहा था। चंद्रमा एक आड़ फेरे की थी, पेड़ को झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। अपने पति गले में बाहर डालकर वो सोई हुई थी, उसे अस्थिर कर दिया। यह वैचन खड़ा पुष्प नेत्रों से जालपा की निद्रा भी मुख की ओर देखकर रहा। कमरे में जाने का साहस नहीं हुआ, फिर लेट गया। सर्राफ पर इसका प्रसंग यह है। एक सर्राफ पर चुकाने के लिए रमानाथ स्वयं पिता को यह वचन दे चुका था कि वह जालपा का कोई आभूषण चुरा कर उन्हें नहीं दे देगा, यानी अपने जालपा के गहनों को चुरा कर नहीं देने का वचन स्वर्गीय पिता से कर चुका था। अपनी योजना क्रियान्वित करने की कामना से उसने जालपा को मिष्ठान में भांग मिलाकर खिला दी, जिससे उसके संग सुन हो जाने से उसका कार्य और भी सुकर हो जाए। वह जालपा के लिए पुष्पों के गजरे आदि आभूषण भी लाया था, जिन्हें पहनकर नशे की तरंग में जालपा स्वयं को पुष्पों की देवी ही समझने लगी थी और रमानाथ को और प्रेम सरस नेत्रों से देखते हुए उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगी थी। आपने देखा होगा कि नारी की सबसे बड़ी कमजोरियों में एक आभूषण होता है। आभूषण की लालच देकर आप गृहस्थी के बड़े से बड़ा काम करने के लिए कह सकते हो, और गृहस्थी को चलाने के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। बलिदान की प्रतिमूर्ति है, लेकिन उसके लिए उसको आखिर उनको इस चीज़ के लिए, आभूषणों के लिए लालायित होना था। इस प्रांत होते हुए उसने रमानाथ से प्रश्न किया था कि वह चंद्रहार के लिए बाजार की ओर गया था अथवा नहीं। जालपा की सरल निरंतर चितवान रमानाथ की बातों पर उसका अमिट विश्वास, उसकी चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा आदि तथ्य उसके आभूषण चुराने को वे रमानाथ के अंतर्मन की किस प्रकार मंत्रित कर रहे थे, प्रस्तुत पंक्तियों में इसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण है। जैसे प्रकार को चित्रण किया गया है। अर्धरात्रि बीत चुकी थी, यद्यपि द्विधापन रमानाथ को न तो नींद आ रही थी और नहीं उसके आभूषणों को चुराया गया था। उसके मन में अंतर्द्वंद मच रहा था कि वह कितनी भोली एक चंद्रहार को प्राप्त करने के स्वप्न देख रही है, जो गुमेश के अन्य आभूषणों को चुराने के लिए है। ढलता हुआ चंद्रमा भी इस समय एक वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ चोर को देख रहा है, झांकता प्रतीत हो रहा है। रमानाथ धीरे से जालपा का उसके गले में डाला हुआ हार उठाकर हाथ हटाकर, किंतु निद्रावस्था में वे प्रसन्न
वंदना जालपा के मुखमंडल में रमानाथ के प्रति विश्वास की जो किरणें विकसित हो रही थी, उनकी प्रभाव के कारण उनकी आत्मा उसे धिक्कार उठी, उनकी आत्मा चित्कार कर उठी कि वह क्या अपनी उस अनन्य प्रेम विश्वासमयी पत्नी के साथ जो छल कर रहा है, उसके प्रति अटूट विश्वास एवं प्रेम निद्रा में जो उनके मुख स्वप्न में जो आवा है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। रामानाथ चोरी कर उस हार को बेचना चाहता है, गले में से निकालना चाहता है, लेकिन निद्रा अवस्था में जो निद्रा में है जो उसकी पत्नी जालपा, वो अपनी चेहरे पर मुस्कान लिए हुए है। तो रामानाथ सोचता है कि कितनी अडिग मन में विश्वास है और इस हार के प्रति कितनी लालसा है। ये है तनिक भी अपने चेहरे पर कोई गिला शिकवा नहीं है, मतलब सोते हुए चेहरे पर भी एक आत्मविश्वास है, मुस्कान है कि उसने गले में एक हार पहन रखा है। जालपा को सरल निश्चल अनुराग में मुख सुषमा ने उसे ऐसा रूप कर दिया था कि वह कुछ क्षण चित्रलिखित सा उसे देखता ही रह गया। उसमें अनेक आभूषण चुराने का साहस नहीं हुआ। फलते हुए कमरे में न जाकर पुनः उसी के समूह, मतलब उसने उसको चुराने का, उसको परेशान करने का जो संकल्प लेकर आया था वो उससे दूर होता चला गया। इसमें हम विशेष के रूप में कहेंगे विद्यार्थियों के विशेष काव्य का अपना एक महत्व होता है। रामानाथ के मानसिक संघर्ष का प्रस्तुत पंक्तियों में मनोरम चित्रण मिलता है। लेखक ने रामानाथ के समान चंद्र हृदय में भी चोट जैसी भावना संभावना करके प्रकृति को भी मानव भावनाओं के अनुकूल चित्रित किया है। उपेक्षा और रूपाशक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूपशक्ति अलंकार में प्रयोग से प्रस्तुत वर्णन की रमता और बढ़ गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि रूप पर आसक्ति है, लेकिन जहाँ रामनाथ के मन में चोर है, वो चोर कोई आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता, वो उसको बना दे देता है और अपनी पत्नी के साथ चल करने से रुक जाता है। ये रामनाथ की विशेषता है। मैंने कई बार तो आप लोगों से इस बात का वर्णन करने का प्रयास किया विद्यार्थियों कि नारी का निश्चल प्रेम, नारी का अनुराग, नारी के अंदर जो उसका जो सरल रूप है कि जब उसको मिल जाता है पति को, चाहे वो अपना